students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is limitations of Newton's law of motion. जैसा कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है कैन बी अप्लाइड विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी विच वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ. हमारी डेली लाइफ में जो भी मोशंस जो हैं ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटीज़ जो हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो ऑब्जेक्ट की मोशंस पे और वेलोसिटीज़ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ अप्लाई की जा सकती है. द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी डील विद द मोशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी क्लोज टू दैट ऑफ लाइट. मसला तब बनता है जब हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स की मोशंस के साथ डील करते हैं जिनकी वेलोसिटी लाइट के बराबर होती है. ठीक है. फॉर दैट पर्पस रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डिवेल्प्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ एप्लीकेबल. इस पर्पस के लिए जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डेवलप किया है वो एप्लीकेबल है. आफ्टर ऑल डिस्कशन वी कैन से दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट एग्जैक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ मोशन. सारी डिस्कशंस के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक नहीं है ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, हर मोशन की टाइप्स के लिए, बट प्रोवाइड अ गुड अप्रोक्सीमेशन. लेकिन हमें एक अच्छी मुशाहबत प्रोवाइड करता है. अनलेस एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इनफ और मूविंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. जब तक ऑब्जेक्ट छोटा हो और स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज मूव करे, जितनी स्पीड लाइट की है उतनी स्पीड से मूव करे और पार्टिकल छोटा हो ऑब्जेक्ट, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है हमें गुड अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड करती है. ठीक है. मेरे स्टूडेंट आपको लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गई होंगी. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा. रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ एप्लीकेबल. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.